नमस्कारम। अभी जो हम गेम देखने वाले हैं वो मैग्नस इन्विटेशनल जो टूर्नामेंट शुरू है ऑनलाइन, उसका एक बहुत ही बेहतरीन गेम है जो कि मैग्नस कार्लसन जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है और अनीश गिरी जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और जिस हिसाब से उनका बैटल शुरू रहता है हमेशा ऑन द बोर्ड और ऑफ द बोर्ड, ये गेम में देखने को आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि जो रिजल्ट था वो एक्चुअली अनीश गिरी के फेवर में गया। और कैसा उस गेम में हुआ, क्योंकि मुझे लगता है गेम वाइज भी मैंने एक्चुअली इसलिए सिलेक्ट किया था कि बहुत ही बेहतरीन खेला था अनीश गिरी ने इस गेम में। और वो भी ब्लैक से रहते हुए मैग्नस कार्लसन को, वर्ल्ड चैंपियन को हराना। और जो 4 गेम का जो उनका मैच था, ये उसका एक इम्पोर्टेंट गेम था। तो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं और उसको आगे डिटेल में देखेंगे। गेम जो स्टार्ट हुआ वो D4, नाइट ऑफ 6, C4, E6, नाइट ऑफ 3, D5। फाइनली विथ डिफरेंट मूव ऑर्डर क्यूजीडी के रेगोजिन वेरिएशन में, जैसे हम बिशप B4 जाते हैं तो रेगोजिन वेरिएशन में हम आ गए हैं। नॉर्मली क्यूजीडी को, जो नॉर्मल जो क्यूजीडी के मेन लाइन्स है उनको बहुत सॉलिड ओपनिंग्स मानते हैं ब्लैक से, लेकिन रेगोजिन में बहुत सारे अनक्लियर जोन्स आते हैं। सी का D5, ई का D5 और यहाँ पर बिशप F4 खेल दिया मैग्नस कार्लसन ने। डेफिनेटली मैग्नस कार्लसन ने सोचा होगा कि क्योंकि एक रैपिड ऑनलाइन गेम है तो थियोरेटिकल बैटल को अवॉइड किया जाए। हालांकि अगर हम देखें यहाँ पे तो BG5 मेन लाइन है, बिशप F4 इतना पॉपुलर नहीं है, रेयर वेरिएशन है वो। BG5 मेन लाइन है जहाँ पे आप रेगोजिन में H6 जा सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है ब्लैक के पास। एक तो आप बिशप H4 जा सकते हो जिसमें कि C5 करके कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा मेन लाइन है H6 के बाद बिशप इंटू F6, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें क्वीन इंटू F6, क्वीन A4 चेक, नाइट C6, E3, शॉर्ट कैसल, बिशप टू E2। यहाँ पर ब्लैक के पास 2 ऑप्शन है, बिशप E6 एक, और दूसरा आप रुक D8 के साथ जा सकते हैं। जिसमें अगर आप बिशप E6 जाते हो तो शॉर्ट कैसलिंग, A6। डेफिनेटली A6 का आइडिया है कि जब भी आप बिशप D6 जाओगे तो नाइट B5 नहीं आना चाहिए इसमें। और कुछ कंडीशंस में क्वीन B5 भी अवॉइड हो गया है, सो ये एक उसका आइडिया है। लेकिन जैसे आप रुक F8 जाते हो तो BD6 विद द आइडिया ऑफ G5 और NE7 NG6 आप जा सकते हो। और ये एक बहुत कॉमन और पॉपुलर सेटअप है इन रेगोजिन। लेकिन अगर हम इस गेम की बात करें तो बिशप F4 के बाद बिशप ई का D5 के बाद बिशप बिशप F4 खेला था मैग्नस कार्लसन ने, जहाँ पे नाइट E4 खेला। नाइट E4 ये वैसे मेन कंटिन्यूएशन है। डेफिनेटली बिशप G5 का आइडिया ये होता है कि इसको पिन किया जाए, तो लॉजिकली NE4 सही लग रहा है यहाँ पे। रुक C1 खेला मैग्नस ने यहाँ पे। मैंने कुछ गेम्स चेक किए थे जब मैं एनालिसिस कर रहा था इस गेम को, तो यहाँ पे BD2 खेला हुआ इंस्टेड ऑफ रुक C1 लोगों ने कुछ, जिसमें कि नाइट C6, E3 और शॉर्ट कैसलिंग BD3 में भी रुक E8, ये कंटिन्यूएशन एक हो चुका है कुछ गेम्स में। लेकिन बहरहाल गेम में 7th मूव पे रुक C1 खेला मैग्नस कार्लसन ने, नाइट C6, नाइट D2। फाइनली इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि ब्लैक चाहे तो नेचुरल वे में नाइट D2 या नाइट C3 मार के और शॉर्ट कैसलिंग के लिए जा सकता है, जहाँ पे एक नॉर्मल गेम होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि व्हाइट ने कुछ पैसिव मूव्स दिए हैं, तो ब्लैक ने सही तरीके से यहाँ पे G5 खेला, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इस बिशप को अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको G3 जाना है या E3 जाना है। सो यहाँ पर बिशप E3 खेला। ऑफ कोर्स आप अगर बिशप G3 जाते हो तो इसमें नाइट इंटू G3, H3 और नाइट D4 मर रहा है। सो कोई पॉइंट नहीं था इसमें, लेकिन बिशप E3 खेला 9th मूव पे मैग्नस ने। नाइट इंटू C3, बी कट C3, BA3। फाइनली रुक पे अटैक है तो उसको बचाने के लिए रुक B1 खेला और F5। अब F5 में सिंपल थ्रेट है, F4 आके बिशप ट्रैप हो रहा है यहाँ पे, तो उसको रोकने के लिए मैग्नस ने G3 खेला। ऑफ कोर्स आप F3 जाओगे तो भी वो F4 आके बिशप F2, और वो स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो G3 एक नेचुरल वे लग रहा है क्योंकि बिशप को E2 से भी कोई डायगोनल है नहीं, तो इसको हम G3 पे डेवलप कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे BD6 खेला। ऑफ कोर्स जो आइडिया है वो यही है कि F4 करके इस बिशप को ट्रैप करें, और अगर आप व्हाइट से F4 खेलते हो या F3 खेलते हो तो दोनों ही कंडीशन में वो पोजीशन बहुत एक्टिव रहेंगी ब्लैक के लिए। तो यहाँ पे रुक G1 खेला। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन था मैं बोलूंगा गेम का, बिकॉज जब ये पोजीशन आया हुआ है गेम में और आपको पता है कि किंग साइड जो कि ऑलरेडी पॉन्स G5 F5 आ चुके हैं, तो उसको थोड़ा एक्सप्लॉइट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और ये एक टिपिकल मैग्नस कार्लसन मैं बोलूंगा कि का स्टाइल है गेम खेलने का, बिकॉज उसको पता है कि टाइम प्रेशर, मतलब टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस गेम में। सो रुक G1 के बाद अगर हम देखें तो हालांकि गेम में उन्होंने शॉर्ट कैसल किया था यहाँ पे अनिश गिरी ने,
लेकिन अगर हम देखें रुकजीवन के बाद कि F4 में एक्चुअली क्या हो रहा है, बिकॉज़ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो हमेशा होता ही है कि जब भी आप गेम खेलते हो तो हम देखते हैं कि जो अलग-अलग फॉर्मेट के गेम है यानी ब्लिट्ज़, रैपिड और क्लासिकल, उसमें लोगों के डिसीजंस अलग-अलग हो सकते हैं टाइम फॉर्मेट के हिसाब से भी। ये मैं बोलूँगा कि एक ऐसा ही डिसीजन था मैग्नस कार्लसन के लिए रुकजीवन खेलना, बिकॉज़ कम टाइम में मैग्नस कार्लसन को सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा खेलते हैं वो। सो रुकजीवन एक उस हिसाब का मूव था। लेकिन शॉर्ट कैसलिंग के बाद जैसे ही शॉर्ट कैसल किया यहाँ पे F4 उसकी जगह क्यों नहीं चल रहा है वो हम चेक कर लेते हैं कि F4 अगर खेला होता तो जी कट F4 जी कट F4 बिशप इंटू F4 आप मार सकते हो। ऑब्वियसली यही एक ऑप्शन है। बिशप कट F4 एंड देन E3। अब इसमें पॉइंट ये है कि एक तो बिशप मर रहा है, दूसरा क्वीन H5 आ रहा है जिसमें किंग को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो क्वीन E7 अगर खेलते हैं यहाँ पे क्योंकि आप अभी भी F4 नहीं मार सकते हो। क्वीन H5 किंग D8 क्वीन इंटू D5 BD6 में भी और फिर BD3 यानी इस पोजीशन में 2 पॉन है पीस के लिए मैग्नस के पास और किंग एक्सपोज्ड है। बहुत सारे आपने अगर ताल के गेम देखे होंगे तो डेफिनिटली आपको ये कांसेप्ट थोड़ा ध्यान में आएगा कि हमेशा कैसे 2 पॉन और एक्सपोज्ड किंग लेके बहुत बार खेलते हैं लोग। सो ये एक परफेक्ट पोजीशन है मैं बोलूँगा क्लासिकल के लिए भले ना हो, लेकिन रैपिड ब्लिट्ज़ के लिए परफेक्ट पोजीशन है खेलने के लिए और डेफिनिटली ये अनक्लियर है। अगर कंप्यूटर कहीं से भी स्लाइटली बेटर दिखा भी रहा होगा तो भी प्रैक्टिकली यहाँ पे बहुत मुश्किल है ब्लैक को सब कुछ परफेक्ट खेलना और मैग्नस ने शायद यही एक्सपेक्ट किया होगा पोजीशन से। लेकिन रुक जी1 के बाद यहाँ पे शॉर्ट कैसल किया, हालाँकि टेक्निकली ये इतना सही मूव नहीं लग रहा है क्योंकि आप नॉर्मली देख रहे हैं कि रुक ऑलरेडी जी फाइल में और उसी फाइल में आप किंग रख रहे हो, कभी H4 आके प्रेशर भी बन सकता है। तो उसको देखते हुए मैग्नस ने H4 खेला यहाँ पे। डेफिनिटली आप अगर यहाँ पे G4 खेलते हो तो बिशप G2 और ये सब पोजीशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं व्हाइट के लिए, इवन क्वीन B3 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर गेम में एक बहुत ही स्ट्रेंज सा डिसीजन लिया अनीश गिरी ने, क्योंकि मैं जब लाइव देख रहा था तो मुझे लगा सच में ये ऐसा चल रहा है मूव्स की। फिर जब एनालिसिस में मैंने देखा तो सच में ऐसे पॉसिबिलिटीज थे। हालांकि G4 बहुत नेचुरल वे लग रहा है इसमें खेलने का, लेकिन यहाँ पे अनीश ने F4 खेला और F4 के बाद आप देख सकते हो कि अभी ओनली चांस है पॉन इंटू पॉन और अब G4 खेल दिया। अब इस पूरे सीक्वेंस में हुआ ये कि जी फाइल ओपन हो गई है जो कि टेक्निकली सही नहीं लग रहा है ब्लैक के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो चल रहा है। इतना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें क्योंकि बाद में बैकअप के लिए हमारे पास H5 है और हमेशा ये बिशप इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना कि एक्चुअली लग रहा है। सो यहाँ पे रुक B5 खेला। हालांकि यहाँ पे एक अच्छा मूव था, अच्छा कंटिन्यूएशन था मैग्नस के पास C4, जिसमें कि आपको जरूरी था कि इस डायगोनल पे तो ओपन किया जाए और कुछ कुछ कंडीशंस में आप C5 भी आ सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन अगर आप NE7 आते हो तो C5 पॉन बिशप टेक्स बिशप एंड देन रुक इनटू F4 E3। फाइनली इस पोजीशन में मुझे लगता है कि व्हाइट के पास अभी भी अच्छा खासा प्ले है और आफ्टर रुक F6 में भी यू कैन प्ले H5 ताकि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में H5 आ जाए। डेफिनेटली टाइम जो था वो बहुत कम था तो सब कुछ सीक्वेंसेस चेक करना इतना आसान नहीं था किसी भी प्लेयर के लिए। सो 16th मूव पे रुक B5 खेला यहाँ पे व्हाइट ने। नाइट E7 डेफिनेटली यही रेगोजिन में नॉर्मल आइडिया होता है कि C6 तो हमको फोर्स्ड होता है बहुत बार, क्योंकि जब क्वीन A4 चेक आता है तो B4 हैंगिंग था, तब C6 खेलना जरूरी था, लेकिन अब इसको रीग्रुप करना जरूरी है तो F5 खेला यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने। फाइनली यहाँ पे बिशप इंटू F5 बहुत नेचुरल वे लग रहा है जिसमें आप बिशप H6 आ सकते हो, मे बी रूक E8 और E3। ये एक मैं बोलूंगा कि अनक्लियर पोजीशन है और थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा है ब्लैक के लिए क्योंकि पीसेस का कोऑर्डिनेशन उतना सही नहीं है। तो उसको उसको देखते हुए F5 के बाद यहाँ पे H5 खेला ब्लैक ने और आफ्टर BG5 अब डेफिनेटली आइडिया ये है कि नाइट इनटू पॉन अलाउ नहीं किया जाए, जहाँ पे C6 खेला ब्लैक ने, रुक B2 रुक इनटू F5। रुक इंटू F5 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बिशप इंटू F5 को रुक B7 आ रहा था, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। नाइट इंटू F5 पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो पिन था, तो ये एक ओनली मूव लग रहा है। लेकिन E4 के बाद ये सिचुएशन इतनी इजी नहीं लग रही है, मतलब मुझे लगता है कि अभी भी चैलेंजिंग है ये ब्लैक के लिए। लेकिन गेम में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कंटिन्यूएशन ढूंढा अनीश गिरी ने और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम था, वो भी ब्लैक से खेल रहे थे अनीश गिरी। इसके बाद 2 गेम और बचे थे, 4 गेम का ये मैच है एक्चुअली।
सेमीफाइनल में जाने के लिए जो जो 4 टॉप प्लेयर्स आने वाले हैं, उनमें से 8 में से ये एक हिसाब से लीग राउंड्स शुरू हैं। सो यहाँ पे रुक इंटू जी5 मार दिया। ये एक एक्सचेंज सैक्रिफाइस था और बहुत बार एक्सचेंज सैक्रिफाइस इसलिए भी हमको ज़रूरी हो जाता है कि आपको जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे ही आपके रुक पे थ्रेट है, अगर आप बचाते हो अगेन फिर व्हाइट के पास मूव आता है, तो व्हाइट जो है वो और ज़्यादा चांसेस क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसमें जैसे ही रुक इंटू जी5 मारा, ऑफ कोर्स एच जी5 ओनली ऑप्शन है यहाँ पे, नाइट जी6। फाइनली आप देख सकते हैं कि ब्लैक का किंग साइड एकदम ठीक ठाक लग रहा है, अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर ई5 बिशप एफ8, ब्लैक के पास जो पॉन्स है एच5 और जी4 पे वो सही लग रहे हैं। क्वीन जी5 हमेशा पॉसिबल है यहाँ पे। सो bd3 खेला यहाँ पे देखते हुए इसको। हालांकि अभी भी c4 का ऑप्शन अवेलेबल था व्हाइट के पास, जिसमें आप क्वीन इंटू जी5 मारते हो तो क्वीन b3 के बाद एटलीस्ट हम इस डायगोनल में प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ब्लैक कैन नॉट गो फॉर बिशप e6 क्योंकि उसमें क्वीन b7 आ रहा है। सो यहाँ पे bd3 खेला था हालांकि गेम में। नाइट f4 खेला यहाँ पे। नाइट f4 को अब बिशप पे थ्रेट है, सो नाइट f1 खेला आप d3 को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्वीन इंटू जी5 मारा। और अभी मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा पॉज करके भी आप देख सकते हो कि इस पोजीशन में क्या हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज देखने में मुझे लग रहा है कि हाँ, ब्लैक के पास एक्सचेंज के बदले डेफिनेटली कॉम्पेंसेशन है। और अगर हम बाकी चीजों की बात करें तो ब्लैक के पास बिशप पेयर है यहाँ पे। उसके बाद जो पॉन्स है वो सब कुछ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जी4 और h5 सही लग रहे हैं। व्हाइट का किंग इतना अच्छा नहीं है, पीसेस का कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल। लेकिन उसके बावजूद मैग्नस ने यहाँ पे गेम का एक क्रूशियल मिस्टेक कर दिया था। मुझे लगता है आपने चेक कर लिया होगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे f3 खेला था, हालांकि f3 एक अच्छा मूव नहीं है, मैग्नस कार्लसन ने ये मिस्टेक कर दिया था। इसके बाद आप चेक कर सकते हो कि क्या ब्लैक के पास एक विनिंग कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे हालांकि जो सही मूव था वो NE3 खेलना चाहिए था, जिसमें आप नाइट h3 जा सकते हो, मे बी रुक g3 एंड देन b6, क्योंकि आपको ये बिशप जो है वो रिलीज करना है, इसीलिए आपको b6 या b5 कुछ खेलना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल गेम में उन्होंने 25th मूव पे f3 खेल दिया था, जिसमें अनिश गिरी ने नाइट इंटू d3 मार दिया, क्वीन इंटू d3, क्वीन टू c1 चेक। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी ये चेक आ रहा है और रुक भी मर रहा है, लेकिन किंग f2 के बाद जब क्वीन इंटू b2 मारा तो फिर से चेक है, मतलब किसी भी हाल में आपको क्वीन g6 इमीडिएटली आप आ नहीं सकते हो। यहाँ पे नाइट d2 खेला। मुझे लगता है अगर शायद उन्होंने नाइट d3 क्वीन c1 मिस किया नहीं भी हो, तो भी हो सकता है कि उन्होंने इस मोमेंट पे जो मूव आया, हो सकता है कि वो मिस किया हो, बिकॉज इसके बाद बहुत इजीली कन्वर्ट कर दिया एक्चुअली अनिश गिरी ने इस गेम को। सो बिशप f5 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, और बिशप f5 के बाद डेफिनेटली आपको इसको मारना ही पड़ेगा। क्वीन इंटू f5, क्वीन d2 चेक, किंग g3। हालांकि अभी भी कुछ चांसेस है जिसमें आप सोच सकते हो कि परपेचुअल का कोई सीक्वेंस आ सकता है कि जैसे क्वीन g6, क्वीन e6, लेकिन आफ्टर क्वीन c3 अभी इमीडिएट थ्रेट है वैसे f3 पे। और अगर आप क्वीन इंटू यहाँ पे h5 वैसे आ सकता था, लेकिन आप क्वीन g6 जाते हो तो bg7 आ रहा है, जिसमें क्वीन e6 को किंग h8 आ रहा है, और अभी नो चेक पोजीशन है। व्हाइट कैन नॉट प्ले क्वीन रुक टू h1 क्योंकि क्वीन इंटू f3 आ रहा है। बहुत ही आसान सा लग रहा है ये गेम, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने किंग h4 खेला मैग्नस कार्लसन ने, जिसमें क्वीन इंटू d4 भी मार दिया यहाँ पे, क्योंकि अभी आप फिर से रुक g3 या fg4 नहीं जा सकते बिकॉज क्वीन g1 आ रहा है। तो यहाँ पे रुक g3 खेला व्हाइट ने, और रुक g3 के बाद bg7 खेल दिया यहाँ पे अनिश गिरी ने। अभी मुझे लगता है कि विद एक्स्ट्रा पीस और विदाउट एनी रिस्क ये गेम बहुत ही ईजी है। e5 मर रहा है, उसको बचाने के लिए f4 खेला। हालांकि ये कंप्लीटली लूजिंग है, लेकिन फिर भी एक मूव खेला मैग्नस कार्लसन ने वहां पे। और फाइनली रुक f8 भी आ गया, जो लास्ट पीस था गेम का वो भी ज्वाइन हो गया। और इस वक्त मुझे नहीं लगता कि अभी कंटिन्यू करके कोई फायदा है, और खासकर जब आपको पता है कि 2 राउंड और बचे हुए हैं, तो आपको अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करने में कोई पॉइंट नहीं है। और मैग्नस से वही किया और यहाँ पे आके रिजाइन कर दिया उन्होंने। ये मुझे लगता है बहुत टाइम बाद एक कन्विंसिंग, एक बहुत ही अच्छा विन निकाला था अनिश गिरी ने मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट। और फाइनली जो मैच हुआ वो भी उन्होंने 2.5 1.5 से जीत लिया। खासकर आपको लास्ट राउंड भी देखना चाहिए, जो कि हालांकि ड्रॉ हुआ, लेकिन अनिश गिरी ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था उसमें, उस गेम में भी। तो मैं बोलूँगा ब्लैक से बहुत अच्छा खेला उन्होंने, इसीलिए ये गेम, ये पूरा मैच वो जीत पाए। हालांकि मैग्नस कार्लसन अभी भी जो रैंकिंग टेबल है उसमें टॉप पे है, और अनिश गिरी सेकंड लास्ट है, तो उनको वापस से 2 राउंड जीत के वापस आना पड़ेगा।
और जिस हिसाब से उनका ऑफ द बोर्ड ट्वीट बैटल चलता रहता है, वो भी आपको चेक करना चाहिए क्योंकि बहुत ही पॉजिटिवली वो रिस्पॉन्स करते रहते हैं एक दूसरे को। तो बहुत अच्छी बात देखने मिलती है, ऑन द बोर्ड भी फाइट करते हैं, ऑफ द बोर्ड भी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में किसी को अब्यूज करते हुए नहीं, अच्छे तरीके से रिप्लाई करते हैं। सो एक बहुत अच्छी बात है और सभी चेस प्लेयर्स को उनसे सीखना चाहिए, ऑन द बोर्ड भी और ऑफ द बोर्ड भी। सो हम मिलेंगे बहुत जल्दी और भी कुछ गेम्स के साथ। आपको भी अगर कोई गेम है आपके पास जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है तो डेफिनेटली आप सजेस्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टैक्टिक्स ट्रेनिंग के साथ मैं लाइव भी आऊँ। सो उस वक्त भी हम मिलेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय। थैंक यू।